दोस्तों, आज की कहानी है माँ मुझे भाभी जैसा क्यों नहीं बनाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। कभी कभी प्यार से भरा मन भी रिक्त होता है। पता नहीं जलन का दर्द था या शशि जी आन्या की सास के तीखे स्वर का जो आन्या की आंखों से मोती टपकने लगे। शादी के 5 साल बाद भी शशि जी की आंखों में आन्या एक पगली बहू थी। वो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती, रसोई के काम परफेक्ट करने की, ठीक से साड़ी पहनने की, मगर हमेशा शशि जी की नजरों में खरी न उतरती। वो जब ऐसे करती तो शशि जी वैसे कहती, जब वैसे करती तो शशि जी ऐसे कहती, और उसको कुछ भी समझ न आता कि शशि जी कैसे चाहती हैं, क्या करती है। आन्या, तू शादी के 5 सालों में भी अपने लिए इस घर में जगह नहीं बना पाई। तू पता नहीं ऐसी क्यों है। शायद सच में तुझ में ही कोई कमी होगी। ना तू अच्छा खाना बनाती है, ना ही साड़ी पहनने का सबूर है। तू क्यों परफेक्ट नहीं है। अक्सर ही शीशे में खड़े हो खुद को कोसती और इसलिए हर प्रयास में चेहरे पर मुस्कान बिखेरती बिना किसी से कुछ कहे। फिर काम को सही तरीके से करने का भरसक प्रयास करने लगती, मगर शशि जी के आते ही उसको घबराहट शुरू हो जाती कि अब ये फिर कोई ना कोई मीन में निकालेंगी और इसी चक्कर में सही होता हुआ काम भी बिगड़ जाता। आज भी यही हुआ था। चाय जैसे ही लेकर चली, साड़ी में पैर उलझकर चाय ट्रे और कोदानिया अलग-पद गिर पड़ी। आन्या, चाय तैयार हो गई क्या मम्मी जी? शशि, अभी लाई बस, कहते ही आन्या जैसे ही मुड़ी टनन चीड़ लदपत सारी ट्रे चाय सहित नीचे जमीन पर गिर पड़ी। अरे क्या हुआ? कोई काम ढंग से क्यों नहीं कर सकती? शशि जी, नहीं मम्मी, वो मेरा साड़ी में पैर उलझ गया। मैं अभी दोबारा बना देती हूँ, रहने दे, मैं बना लूंगी। बस तूने तो पिला दी चाय। कभी अदरक डालना भूल जाती है, कभी इलायची डालना। क्या करूं? शशि जी झिड़कते बोली। मम्मी, मैं अभी आई, कपड़े बदल कर, कहते आन्या बाथरूम में चली गई। गरम गरम चाय का बड़ा सा निशान आन्या के हाथ पर उभर गया था। ऐसा नहीं था कि आन्या को भारतीय परिधान अच्छे नहीं लगते थे, बस वो खुद को उनमें कभी सहज महसूस नहीं करती थी। उसे शादियों में या किसी तीज त्योहार पर सजने का मौका मिलता तो पीछे नहीं रहती थी, मगर काम करते वक्त वो कंफर्टेबल वस्त्र पहनना पसंद करती थी। मगर शशि जी के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। उनके मुताबिक एक लड़की को यदि खाना बनाना और साड़ी पहनना नहीं आता तो उससे बेकार कोई नहीं है। वो आन्या को अक्सर ही कहती, हाँ ऐसे कितनी पुटपाट पदल वालों पर अगर साड़ी पहनकर रसोई में काम करने नहीं आया तो तुम किसी काम के नहीं। वहीं आन्या जब बिना टोका टाकी काम करती तो उसका सब काम अच्छे से होता, मगर शशि जी आन्या की तब भी तारीफ नहीं करती। उनकी नजर में उनकी बेटी तनुजा से परफेक्ट कोई नहीं था। आन्या को अक्सर ही तनुजा के सभ्य सलीके सुनने को मिलते जिससे उसकी तुलना होती। मैंने मेरी तनुजा को घर गृहस्थी के काम में बिल्कुल निपुण बनाया है, कभी शिकायत नहीं मिलेगी। और एक ये है, आन्या जितनी मर्जी गलतियां बता दो कम ही पड़ेंगी, पूरी की पूरी लिस्ट भर जाएगी। शशि जी आन्या को सुनाते कहती। आन्या कुछ बोलती तो नहीं थी, मगर अक्सर ही छुप छुप कर रो लेती, क्योंकि उसे तो शशि जी भले ही कितना कुछ उसे कहती, उसे वो अच्छी ही लगती थी। सोचती थी चलो क्या हुआ, फिर माँ समान ही तो है, डांट दिया तो क्या, मैं और अच्छा करूँगी, कभी तो इन्हें भी मैं किसी चीज में निपुण लगूंगी। मगर आन्या नहीं जानती थी कैसे और कब ये सब होगा। एक रोज शशि जी ने आन्या को बताया कि तनुजा अपने ससुराल से यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आ रही है, तो किसी तरह की कोई कमी न हो। जल्द ही वो दिन भी आ गया। तनुजा को सुबह ही पहुँच जाना चाहिए था, मगर जब दोपहर हो गई और तनुजा नहीं आई तो शशि जी का पारा चढ़ने लगा, क्योंकि अब की बार तनुजा जमाई बाबू के साथ नहीं अकेले आ रही थी। इधर चंदन आन्या के पति को भी समय नहीं था। तनुजा ने निकलने से पहले शशि जी को इत्तला कर दी थी कि वो ऑटो में बैठ गई है। ये तनुजा का अकेले सफर करने का पहला मौका था। इससे पहले वो कभी अकेले नहीं गई थी, मगर उसने आते जाते ससुराल से घर तक का रास्ता देखा हुआ था। 2 घंटे का सफर था। तनुजा ने भी अपने पति विकास को आश्वासन दे दिया था कि हाँ वो ठीक तरह से पहुंच जाएगी, मगर जाने कर ऑटो में आते वो एक गलत मोड़ पर मुड़कर रास्ता भटक गई। शशि जी का सोच सोच कर बुरा हाल था कि क्या करें क्या ना करें। लगातार फोन पर संपर्क बनाए रखी थी। बेटा कहाँ पहुँची? तू ठीक तो है ना? माँ तुम फोन रखो, इसमें बैटरी कम है। दीदी आप मुझे ऑटो वाले से बात कराइए, कहते आन्या ने शशि जी के हाथ से फोन ले लिया। भैया आप किस रास्ते पर हैं?
आपको गूगल मैप चलाने आता है? हाँ जी मैडम। तो आप उससे ट्रैक करिए। मैं अपने घर की लोकेशन आपको भेजती हूँ। आप अपना नंबर बताइए। ड्राइवर ने अपना नंबर आनिया को दे दिया। उसने तुरंत उस पर अपनी करंट लोकेशन भेज दी और उसे भी कहा कि अपनी करंट लोकेशन भेज दे ताकि आनिया ट्रैक रखे। लोकेशन भेजने से ड्राइवर को घर ढूंढने में आसानी हो गई और शाम के 8 बजते तक तनुजा सुरक्षित अपने मायके पहुंच गई। आते ही शशि जी से गले मिली। आनिया ने पानी का गिलास पकड़ाया तो तनुजा बोली, माँ को देखते माँ आपने भाभी जैसा मुझे क्यों नहीं बनाया? आज इनकी सूझबूझ की वजह से ही आपकी बेटी सुरक्षित आपके पास पहुंच सकी है। आनिया भाभी भले ही घर गृहस्थी में इतनी निपुण न हो मगर बाहर का काम वो अच्छे से मैनेज करती है और मुझे हमेशा से ही घर गृहस्थी का काम सिखाते बाहर की दुनिया से अनजान बना दिया है कि बाहर के किसी भी काम के लिए एक पुरुष की जरूरत पड़ती है। क्यों नहीं आपने मुझे भी भाभी के जैसा आत्मनिर्भर बनाया? क्यों मुझे बचपन से बस एक ही सीख दी कि लड़कियां हर वक्त पुरुषों पर निर्भर होती हैं, जबकि आनिया भाभी चाहे बिजली का बिल भरना हो, चाहे राशन लाना हो, चाहे प्लम्बर का काम हो या फिर कोई घर की तोड़फोड़ मरम्मत हो या फिर बैंक में पैसे का लेन देन ही क्यों न हो, चंदन भैया से बाहर के काम में कभी मदद नहीं लेती। वो खुद ही इतनी सक्षम है कि आगे से बढ़कर चाहे कैसा भी काम हो खुद से कर लेती हैं, जो आपने मुझे कभी सीखने ही नहीं दिया। आज मुझे आनिया भाभी बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही हैं। तो क्या हुआ दीदी, ये आपका पहला अनुभव था। इंसान को संभलने के लिए सिर्फ एक ठोकर ही काफी होती है। आप भी अब इसके बाद बाहर के कामों में निपुण हो जाएंगे। आनिया मुस्कुराते बोली, नहीं बहू तनुजा सही कह रही है, अब इसे भी अपने जैसा निपुण बना देना, इंटरनेट चलाना भी सिखा देना ताकि ये अपनी सुरक्षा खुद ब खुद कर सके। और तुझे भी अब जिन कपड़ों में आरामदायक लगे उसी में काम करना। तू मेरी गुणी बहू है। आज मैं वाकिफ हो गई हूँ अपनी बहू की प्रतिभा से, कहते शशि जी ने आनिया को गले लगा लिया। स्नेह भरे स्पर्श से आनिया के अंदर एक स्फूर्ति का संचार हो गया था। नई सी दुनिया उसे खूबसूरत लगने लगी थी। दोस्तों, अब भी ऐसे कई घर हैं जहां लड़कियों को केवल घर गृहस्थी के कामों में ही निपुण करने की बात की जाती है, जबकि आज लड़कियां चांद तक पहुंच गई हैं। लड़कियों की क्षमता पहचानिए। लोग चाहे तो खाली एक दो नहीं, हर लड़की चांद तक पहुंच सकती है। बस जरूरत है तो उसमें आत्मविश्वास जगाने की, ना कि उसकी निपुणता केवल घर। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं, सास बहू, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, धन्यवाद।